ऐसे तो पूरी एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी 10 भी हो गया। देख लेते हैं, ठीक है, फिर से करें। चलो देखो कौन सा है, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 9 ना, ठीक है। देखो इसमें वेरीफाई करना है, क्या करना है, क्या वेरीफाई करना है, फर्स्ट दो चीजें वेरीफाई करनी है, तो पहले फर्स्ट करेंगे, दूसरी सेकंड वेरीफाई करेंगे, ठीक है। क्या है, वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको हमें क्या करना है, वेरीफाई। अब देखो ये वेरिफिकेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो एलएचएस का यूज करके आरएचएस लाओ, एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड, आरएचएस यानी राइट हैंड साइड, या आरएचएस का यूज करके लेफ्ट ये ला दो। इसका एक तीसरा वे भी है, ये एक्स प्लस वाई क्यूब है ना, तो एक्स प्लस वाई होल क्यूब की आइडेंटिटी का यूज करके भी इसका सॉल्यूशन लाया जा सकता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए वो मैं नहीं सिखा रहा, ठीक है। इसका इजीएस्ट वे तुम लोग को सिखा रहा हूं, ठीक है। देखो क्या करना है, ये है आरएचएस राइट हैंड साइड, मैं लिख रहा हूं इसको, देखो ये क्या है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। क्या करो, ब्रैकेट्स को ओपन करो। अब ब्रैकेट्स को ओपन करने का मीनिंग क्या है भाई, इस ब्रैकेट के साथ ये ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन में है क्या नहीं है भाई, यहां इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन दिख रही है, नहीं दिख रही, मींस के इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। अब जब दो ब्रैकेट्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो तो हम क्या करते हैं भाई, पहले मेंबर के साथ इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो यहां पर क्या है, पहला मेंबर हमारा x भाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहां जो साइन है वो रखो, फिर दूसरे मेंबर के साथ इस पूरे ब्रैकेट को क्या कर दो भाई, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आया समझ में, यहां तक कोई डाउट है किसी को, ठीक है। क्या किया भाई, ये जो ब्रैकेट है पूरा ये और इन दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो पहले मेंबर को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यहां प्लस है तो बीच में क्या कर दिया भाई, प्लस रखा, और फिर दूसरे मेंबर को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई। अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक है। क्या होगा यहां पर भाई, ये x इन सब के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि x और इस पूरे ब्रैकेट के साथ क्या है, मल्टीप्लीकेशन, दोनों के बीच में क्या है, x और इस पूरे ब्रैकेट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, उन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो मींस कि अब x इन सब से मल्टीप्लाई होगा अगर मुझे ब्रैकेट ओपन करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई, देखो प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा, x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब। अब ये x यहां मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस, याद रखो जब भी ऐसा भाई कॉम्बिनेशन देखो कि जिसमें क्या है, साइन भी है, वेरिएबल भी है और नंबर भी है, सब कुछ है, मींस के कहने का मतलब, ठीक है। तो अगर तीनों का कॉम्बिनेशन हो ना, तो पहले याद रखना, पहले साइन का मल्टीप्लीकेशन करो। क्या करो, साइन का मल्टीप्लीकेशन क्या है, मैंने एक बोला है, माइनस माइनस प्लस वाला, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस वाला साइन का मल्टीप्लीकेशन है। फिर नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, क्या करो, यहां नंबर है नहीं तो जाने देते हैं, और फिर वेरिएबल को करो, मींस के तुम लोग को सीक्वेंस याद रखनी है, क्या, साइन नंबर वेरिएबल, क्या करनी है सीक्वेंस, साइन नंबर और वेरिएबल। पहले साइन का मल्टीप्लीकेशन करो, फिर नंबर का मल्टीप्लीकेशन करो, और फिर वेरिएबल्स का मल्टीप्लीकेशन करो, याद रहेगा, ठीक है। इस केस में भाई पहले हमने साइन कर ली, प्लस प्लस प्लस, तो प्लस हो तो आगे लिखते नहीं हम, ठीक है। नंबर तो है नहीं, अब बचा वेरिएबल, तो x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, डन, कंप्लीट। अब सेकंड वाला प्लस माइनस माइनस, x इंटू एक्स, और y तो है नहीं, y यहां है नहीं ना, तो फिर y का कुछ नहीं होगा, वो तो वैसे ही रहेगा। चलो प्लस प्लस प्लस, अब x नहीं है और y इसके पास नहीं है, तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, डन, कंप्लीट, ओके। अब यहां करते हैं, देखो प्लस प्लस
प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर y प्लस माइनस माइनस x y इंटू वाई वाई स्क्वायर फिर प्लस 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 y इंटू वाई स्क्वायर। देन अब देखो ऑब्जर्व करो एक चीज, ये भी एक्स स्क्वायर वाई है, ये भी एक्स स्क्वायर वाई है, लेकिन ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएंगे कट। ये एक्स वाई स्क्वायर है, ये भी एक्स वाई स्क्वायर है, देखो ये लाइक लाइक टर्म्स थी, ये भी लाइक लाइक टर्म्स है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस है, दूसरा क्या है माइनस, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे भाई कट आउट। अब जो बचा वो हमारा क्या है विच इज इक्वल टू LHS, और हम क्या लिख सकते हैं भाई हेंस प्रूव्ड, या फिर वेरिफिकेशन का बोला है तो हेंस वेरीफाइड, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है भाई, समझ में आया? बोलो हाँ या ना। किसी को कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया हो, क्लियर है सबको? जाएंगे आगे, चलो सेकंड वाला। सेकंड में क्या है भाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देन इसको कर देते हैं हम RHS, फिर से सिमिलर मेथड फॉलो करेंगे, यही वाली ही। ठीक है, फिर से लिख दो एक बार इसको। देन अब सिमिलर यही, ये x, ये ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के बीच में क्या है मल्टीप्लीकेशन, तो ये पहला मेंबर पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहां माइनस है तो माइनस होगा बीच में, और फिर दूसरा मेंबर पूरे ब्रैकेट के साथ क्या होगा भाई मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देन जैसा यहां किया है वही कर रहे हैं, अब इस x को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि x और फिर पूरे ब्रैकेट के साथ क्या है मल्टीप्लीकेशन में x। ठीक है, देन चलो तो क्या करेंगे अब भाई x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 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 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और y है साथ में तो y लिख देंगे। ठीक है, फिर प्लस 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 और एक्स वाई स्क्वायर। डन, कंप्लीट। चलो अब यहां पर माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर और y माइनस प्लस माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और y क्यूब, वाई स्क्वायर इंटू वाई क्या हो जाएगा y क्यूब। भाई समझ में आया ये? क्लियर सबको? किसी को कोई डाउट नहीं आया? आया? ओके, नो नहीं बोलने का, यस बोलने का। ठीक है, चलो डन। तो अब यहां भी देखो, चेक करो, ये एक्स स्क्वायर वाई है और यहां भी एक्स स्क्वायर वाई है, दोनों लाइक टर्म्स हुई। ठीक है, एक प्लस है दूसरी माइनस है, तो क्या हो जाएगा भाई कैंसल। यहां भी सिमिलर वाली सिचुएशन, एक प्लस है दूसरी माइनस है, दोनों कट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या हो गया भाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, बस यही तो लाना था। ठीक है, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू LHS, एंड देयरफॉर क्या लिखेंगे भाई हेंस प्रूव्ड या फिर हेंस वेरीफाइड। करेक्ट, डन। समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट नहीं आया हो समझ में? क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट बाई 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। ये ऑब्जर्व करो ना, हमने वेरीफाई किया उसके जैसा लग रहा है ये, है ना? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जैसा लग रहा है ना? तो देखो, अगर इसको हम एक्स क्यूब बोल दें और इसको हम वाई क्यूब सपोज कर लें, तो इसका एक्सपेंशन ये होगा, लेकिन एक्सपेंशन में एक्स और वाई है, क्या है? ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा कन्वर्ट करता हूं, देखना। ठीक है, क्या करेंगे, इसको पूरा क्यूब बनाना, मींस के ये जो 27 और वाई क्यूब जो है ना, उसको थोड़ा एक्स और वाई में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। 27 का क्यूब रूट क्या होता है भाई 3, वाई क्यूब का क्या होता है y होल क्यूब। डन है, फिर
125 का क्यूब रूट क्या होता है 5, और z का क्यूब रूट क्या होता है, z क्यूब का क्या होता है z, और ये हो गया क्यूब। देन समझ में आया। अब इसे सपोज कर लो कि ये हमारा x है, और इसे सपोज कर लो कि ये हमारा क्या है y। अब ये हो गया हमारा x क्यूब y क्यूब, और बीच में क्या है प्लस, तो इसका एक्सपेंशन क्या है ये रहा। तो क्या करेंगे इस केस में, x की जगह क्या ले लेंगे 3y लेंगे, पूरी टर्म ही ले लेंगे, वो पूरी टर्म ही x है हमारा, क्या ले लेंगे 3y। तो फिर y की जगह क्या ले लेंगे z, 5z ले लेंगे, क्या ले लेंगे, ये पूरी टर्म ही x है हमारा, और ये पूरी टर्म ही हमारा क्या है y। तो अब जहां जहां x दिखे वहां हम क्या लिखेंगे 3y, और जहां जहां y दिखेगा वहां हम क्या रखेंगे इसमें, ठीक है। चलो अब यहां x दिख रहा है तो क्या लिखेंगे भाई 3y, फिर प्लस है तो प्लस, जहां जहां y दिखेगा वहां क्या रखेंगे भाई तो 5z, फिर x का स्क्वायर है यानी कि 3y का स्क्वायर, माइनस x है तो 3y, 5z, फिर प्लस 5z का स्क्वायर है। देन भाई समझ में आया ये कैसे किया, नहीं आया, नहीं आया, ओके। चलो आइडेंटिटी लिखता हूं फिर से, ठीक है। ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहां x इज इक्वल टू हम इस केस में क्या ले लेंगे 3y, और y इज इक्वल टू हम क्या ले लेंगे 5z। अब इस इक्वेशन में, इस आइडेंटिटी में जहां जहां भी x दिख रहा है वहां ये रखो, और जहां जहां y दिख रहा है यहां 5z रखो। समझ में आया। अब चलो रखते हैं। चलो अब यहां देखो, ये हो जाएगा x प्लस वाई, एक्स हमारा क्या है 3y, ये है प्लस, फिर 5z, y की जगह क्या रख दिया 5z। अब ये x का स्क्वायर है यानी इसका स्क्वायर, तो पूरा 3y ही हमारा x है, उसका हम क्या करेंगे स्क्वायर, क्योंकि यहां क्या है स्क्वायर है। फिर x की जगह 3y, और यहां 5z, करेक्ट। देन फिर प्लस है तो प्लस, और पूरे y का स्क्वायर, तो y पूरा ये है ना हमारा, तो 5z का स्क्वायर। देन भाई आया समझ में। अब मंतशा कंप्लीट। चलो और किसी को कोई डाउट है बॉयज, सबको समझ में आया कंप्लीट। चलो भाई 3y प्लस 5z, चलो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा अब भाई 9, y का स्क्वायर हम लिखते हैं y स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लिख दो, 3 5 जा 15 और y z, फिर प्लस 5 का स्क्वायर और z का स्क्वायर। डन, बस ये हमारा आंसर आया समझ में कंप्लीट। कोई डाउट। चलो नेक्स्ट सेकंड नंबर, क्या है सेकंड नंबर देखो तो 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। सिमिलर सिचुएशन है ये, ठीक है। कैसे देखो 64 का क्यूब रूट निकाल लो तो वो हो जाएगा 4, m क्यूब का क्यूब रूट निकाल लो वो हो जाएगा m, ये हो गया होल क्यूब। उसके बाद 343 का क्यूब रूट है 7, n और होल क्यूब, ठीक है। सिमिलर यहां x क्यूब माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, क्यों, क्योंकि बीच में क्या है माइनस है। समझ में आया। तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब का वेरिफिकेशन अभी किया हमने, ये रहा x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इस केस में जहां जहां हमें x ये दिखेगा x, वहां हम 4m रखेंगे, और जहां जहां हमें y दिखेगा वहां हम क्या रखेंगे भाई 7n रखेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिटी लिखूं फिर से, क्या चलेगा, चलेगा, ठीक है। ये रही आइडेंटिटी देखो, तो x की जगह हम क्या रखेंगे भाई 4m, y की जगह क्या रखेंगे 7n, फिर x स्क्वायर यानी कि 4m होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 4m 7n प्लस 7n होल स्क्वायर।
सही है, कंप्लीट, डन। अब आगे ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा भाई 4m 7n, यहां पर 16m स्क्वायर। चलो यहां पर क्या करोगे, देखो 4 7 जा 28 और mn, फिर प्लस 7 का स्क्वायर 49 और n स्क्वायर। बस ये हमारा क्या हो गया आंसर। आया समझ में भाई, बोलो हाँ या ना। कंप्लीट है, किसी को कोई डाउट? डन, जाएंगे आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फैक्टराइज करना है। 11 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xy जेड। ऐसी कोई आइडेंटिटी है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ऐसा कुछ है ना। ऐसी आइडेंटिटी है, देखो क्या है भाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमारी आइडेंटिटी है। देखो पता कैसे चलेगा, यही आइडेंटिटी लगानी है भाई। क्यूब हो, क्या हो, क्यूब हो, तीन टर्म्स अलग अलग हो। देखो यहां तीन अलग अलग टर्म्स है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। और लास्ट टर्म में एक्स वाई जेड का मल्टीप्लीकेशन हो। इसमें एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब भी हो सकता है, लेकिन फिर यहां बदलेगा, वो अलग चीज है। लेकिन एक्स वाई जेड का मल्टीप्लीकेशन, तो ये आइडेंटिटी लगाएंगे हम। समझ में आया, ठीक है। चार टर्म वाली और क्यूब वाली एक दूसरी भी आइडेंटिटी है ना, है ना। कौन सी, a प्लस बी होल क्यूब वाली, x प्लस वाई होल क्यूब वाली, उसमें भी चार टर्म्स हैं। लेकिन उन चार टर्म्स में सिर्फ दो ही टर्म्स ऐसी हैं कि जो होगी या तो x और y, या तो y और z, या तो w और t समथिंग कुछ। यहां तीन है, x y और z। तो दोनों में डिफरेंस दिखा रहा हूं तुम लोगों को कि सर कैसे पता चलेगा। चार टर्म तो इसमें भी है और उसमें भी है, लेकिन उसमें जो चार टर्म्स हैं उसमें वेरिएबल्स दो ही दिखेंगे हमें। समझ में आया, एक्स और वाई, या तो कोई नंबर और एक वेरिएबल, या तो कोई नंबर और एक वेरिएबल, या तो दोनों ही नंबर। यहां पर वेरिएबल्स ही तीन दिखेंगे। क्या होगा, वेरिएबल्स कैसे दिखेंगे, तीन। या तो फिर दो नंबर और एक वेरिएबल दिखेगा, या तो तीनों नंबर दिखेंगे, या तो फिर दो वेरिएबल हो गए एक नंबर दिख जाएगा। समझ में आया, मींस के तीनों अलग अलग चीजें होनी चाहिए। उस केस में सिर्फ दो डिफरेंट चीजें हैं, यहां कितनी है, तीन है। समझ में आया, बोलो हाँ या ना। कंप्लीट, चलो अब जाएंगे आगे। अब यहां हम x का क्यूब करना है ना हमें, मींस के इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3x होल क्यूब, फिर प्लस y होल क्यूब, फिर प्लस z का होल क्यूब माइनस। अब इसे 3xyz फॉर्म में लाना है, कुछ करना नहीं है। पहले 3 लिख लो, फिर ये 3x लिख लो, y लिख लो और z लिख लो, हो गया काम। समझ में आया, ये 3xyz फॉर्म हो गया। हमारा x की जगह सिर्फ 3x है, x की जगह सिर्फ क्या है, बाकी सब तो yz ही है। डन भाई, समझ आया। बस अब इसकी आइडेंटिटी है हमारे पास, ये रही। जहां जहां x दिखेगा वहां हम क्या करेंगे, 3x रखेंगे। मींस के 3x की x की जगह हम क्या रखेंगे, 3x। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो भाई 3x प्लस वाई प्लस जेड, इन दोनों में कोई चेंज नहीं है तो लिखा भी नहीं है, ठीक है। एक्स स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहां देखो माइनस 3x वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड और 3x ब्रैकेट क्लोज। आया समझ में, बोलो हाँ या ना। कंप्लीट, बस अब सिंप्लीफाई कर दो, 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू, चलो 3 का स्क्वायर 9 और ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3z x। ये हमारा क्या हो गया
आंसर। आया समझ में भाई? है किसी को कोई डाउट? बोल बेटा, क्या नहीं आया? पूरा ये आइडेंटिटी समझ में आई? ये तो है ही, ठीक है। अब करना क्या है, देखो इसको इस आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि x यानी कि पूरा x का क्यूब है ये, तो इस पूरी टर्म को हमें x कंसीडर करना पड़ेगा, यानी कि इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो 27 का क्यूब रूट क्या होता है? 3, तो 3x क्यूब का क्यूब रूट x और पूरे ब्रैकेट का क्यूब। सिमिलरली y पूरे ब्रैकेट का क्यूब, z पूरे ब्रैकेट का क्यूब। अब 3xyz है ना आइडेंटिटी में, तो क्या है, तो यहां भी हमारे पास 3xyz होना चाहिए। तो x की जगह क्या है? 3x, तो यहाँ 3x, बाकी y और z तो दोनों कैसे हैं? सेम ही है। ठीक है भाई, समझ में आया? डन। बस अब ये हो गया कन्वर्ट। अब रख दो आइडेंटिटी, ठीक है। x की जगह 3x, y z x स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर, y स्क्वायर z स्क्वायर, माइनस एक्स वाई, तो माइनस 3x और y, माइनस वाई जेड, माइनस जेड, x की जगह क्या है हमारे पास? 3x है, तो 3x लिख दिया। बस अब सिंप्लीफाई कर दो, 3 का स्क्वायर 9, x का x स्क्वायर, ठीक है, y स्क्वायर z स्क्वायर, 3xy डन। फिर yz 3zx हो गया। आया समझ में? बोलो हाँ आया ना? कंप्लीट। जाएंगे आगे, बहुत इंपॉर्टेंट इसके बाद वाला क्वेश्चन, टिक करके रखो। वेरीफाई दैट zx लिखो या xz लिखो, दोनों सेम ही चीज है बेटा। 3 2 जा कर 2 3 जा कर, दोनों कैसी है? सेम ही चीज है ना। जुवेरिया और फॉलक, इज इक्वल टू, इसको वेरीफाई करना है। क्या करना है? ठीक है भाई, हाफ x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये वेरीफाई करना है। क्या करना है? अब इसके भी बहुत सारे वे है, तुम लोग को इजीएस्ट वे शो कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन अभी मैं तुम लोग को समझा नहीं रहा। इसमें ये आइडेंटिटी का यूज करके फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर सकते हो, वो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं तुम लोग को सीधा समझा रहा हूं, इसको एक्सपांड कर दो, खत्म। क्या करो, इसको क्या कर दो? एक्सपांड कर दो। अब देखो इसमें होगा क्या, ये हमारी आरएचएस है ना, तो लिख लेते हैं पहले इसको, हाफ x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, y माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको ऐसे ही रहने देते। ये जो दो टर्म्स है ना, हाफ और ये x प्लस वाई प्लस जेड, इसको भी सिमिलर ही रहने दे, जैसा है वैसा। अब इसकी आइडेंटिटी है हमारे पास, x माइनस वाई होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है ना। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, डन है ना। तो बस वही आइडेंटिटी यूज करो यहां भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। सिमिलरली यहां भी वही आइडेंटिटी लगाओ, सिर्फ क्या करना है, एक्स वाई की जगह वाई जेड लेना है। समझ में आया? तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली यहां भी वही आइडेंटिटी लगाओ, तो क्या हो जाएगा यहां भाई, जेड स्क्वायर 2zx, है ना भाई, समझ में आ रहा है, प्लस एक्स स्क्वायर। आया समझ में? बोलो हाँ या ना? कंप्लीट, डन। अब देखो यहां चेक करो, ये एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, और दोनों कैसे है, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है? 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल क्या होता है? तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा? 2x स्क्वायर। बोलो बेटा, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हम,
मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 4 होता है। जब मल्टीप्लाई कर रहे हो ना दो एक्सपोनेंट्स वाले वेरिएबल को तो एक्सपोनेंट बढ़ते हैं उसके, लेकिन जब ऐड कर रहे हो तो एक्सपोनेंट थोड़ी बढ़ते हैं, वो वेरिएबल खुद बढ़ता है। यानी कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस करो तो क्या हो जाएंगे, 2x² हो जाएंगे हैं भाई। एक बच्चा प्लस दूसरा बच्चा तो 2 बच्चे हुए, बच्चे का स्क्वायर थोड़ी हो गया वो, ऐसा थोड़ी होता है। समझ में आया ना। तो भाई 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल हम क्या करते हैं, 2 एप्पल करते हैं। तो 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल, एप्पल का स्क्वायर थोड़ी होता है, क्या होता है 2 एप्पल होता है। तो प्लस करो तो वेरिएबल बढ़ता है, क्या होता है, जब मल्टीप्लाई करो तो उसका एक्सपोनेंट बढ़ता है, क्या बढ़ेगा। जैसे भाई मैं x इंटू एक्स करूं तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया भाई, x रेज टू 1 है, यहां भी x रेज टू 1 है, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है भाई, एक्सपोनेंट बढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं x प्लस एक्स करूंगा तो सिर्फ मेरे वेरिएबल्स बढ़ेंगे, यानी एक x में एक x क्या होगा, ऐड होगा। तो एक x में एक x जब ऐड होता है तो क्या बनता है भाई, 2x हो जाता है। समझ में आया, ठीक है। यानी कि जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ एक्सपोनेंट्स बढ़ाओ, और जब ऐड कर रहे हो तो वेरिएबल को बढ़ाओ। अगर एक और x होता तो 3x हो जाता, लेकिन फिर x स्क्वायर होता तो ना भाई, ना कुछ नहीं होता, ये सिर्फ 3x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता। क्या होता, क्यों, क्योंकि लाइक लाइक टर्म्स का ही एडिशन होता है और लाइक अनलाइक अनलाइक टर्म का नहीं होता, और लाइक लाइक टर्म्स का सब्ट्रैक्शन होता है। ये दोनों थोड़ी लाइक टर्म्स है भाई, एक्स एक्स सेम है लेकिन एक्सपोनेंट अलग अलग। समझ में आया, ठीक है। चलो तो अब यहां इस केस में देखो, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, क्या बनेगा, बाकी आगे का तो अभी सेम ही रहने वाला है। हाँ 2x² हो जाएंगे, सही है, ठीक है। y² y² भी देखो जरा, प्लस है दोनों तो 2y² हो जाएंगे। ऐसे ही z² भी देख लो तो वो भी 2z² हो जाएंगे, क्योंकि दोनों सेम ही है ना, और प्लस प्लस ही है। अब ये देखो, बाकी देखो इसका इन सब का हमने कर दिया, ये एक, ये और ये, इन सब का हो गया भाई। y² प्लस y² 2y² हो गया, x² प्लस x² 2x² हो गया, और z² प्लस z² 2z² हो गया। बचा क्या, ये बचे -2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ये बच गए। तो इन सब में 2 2 2 2 2 है, कॉमन निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा। तो भाई ये हाफ, ये x प्लस वाई प्लस जेड, और 2 निकाल लो कॉमन, तो बचेगा क्या भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में है, दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन है इसलिए किया, ठीक है। चलो अब x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये तो किसकी आइडेंटिटी है, ये लिखी देखो, बस यही तो लाना था। देखो समझ में आया, ठीक है। ये किसकी आइडेंटिटी है, इसकी। अभी भी ना समझ में आए तो ये ब्रैकेट ओपन करके भी कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया, अभी भी सर के डायरेक्टली आइडेंटिटी कैसे लिख लें, तो ना समझ में आए तो क्या करो, ब्रैकेट ओपन करो। नहीं सिखा रहा, इससे हो जाएगा, ब्रैकेट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए उसमें जा नहीं रहे हम। किसी को सीखना हो तो मुझे बोलना, सिखा दूंगा, ठीक है। बाकी ये इसी की आइडेंटिटी है तो डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। ये रहा देखो, ठीक है। तो ये x³ प्लस y³ माइनस x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, और ये हमारा क्या हो गया भाई, LHS, एंड देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम, हेंस वेरीफाइड। ठीक है भाई, समझ में आया, कंप्लीट है, कोई डाउट किसी को, समझ में आया सबको, लिख लो।